दोस्तों आज हम इंडियन फिल्म स्टार और गुलूकार हरभजन मान सिंह के गांव की तरफ जा रहे हैं। बताया जाता है कि ये गांव जो है ये फैसलाबाद के करीब वाक़ है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ से हरभजन मान सिंह की फैमिली माइग्रेट करके इंडिया की तरफ गई थी। ये मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा बल्कि मैं आपको सबूत के साथ ये वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ सके और वीडियो के बीच मैं वो राज भी आपको बताऊंगा जिस वजह से आपको ये पता चलेगा कि ये वाकई सच्ची खबर है और ये मैं जो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। हरभजन मान सिंह के एक इंटरव्यू की वीडियो मेरी नज़र से गुजरी। मैंने वो चैनल विज़िट किया और वो पूरी वीडियो देखी। उसमें उनके जो मामू थे, उनके जो फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया और इस गांव के बारे में बताया था। वो वीडियो आप कैसे देख सकते हैं मैं आपको इस वीडियो के दौरान दिखाऊंगा। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको वो वीडियो की समझ आ जाएगी कि वो कैसे यूट्यूब पे सर्च करनी है। फाइनली दोस्तों हम उस गांव में पहुंच गए हैं। कोई दौर था कि यहाँ उनके बुजुर्गों ने हल चलाया और इन गलियों में वो खेला करते थे और स्कूल जाया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने प्यारों के साथ खुशबाश होंगे। अल्लाह के फजल व करम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों आज हम ज़िला फैसलाबाद तहसील समुंदरी के एक गांव में मौजूद हैं। इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि ये जो गांव है इंडियन गुलूकार और फिल्म स्टार हरभजन मान सिंह के मामू और उनकी वालदा जो थी इसी गाँव से माइग्रेट करके इंडिया की तरफ गए थे। आज की वीडियो में हम उनके गांव की सैर करवाएंगे और उस दौर की जो चीज़ें रह गई थी, जैसे ये मेरे पीछे एक मकबरा मौजूद है, ये भी उनके दौर का है, ये भी हम दिखाएंगे। इस गांव की सैर भी करवाएंगे और यहाँ के मकामी लोग जो है उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। उनसे पूछेंगे कि वाकई ये हरभजन मान सिंह के नानकों का पिंड था और उनकी वालदा और उनके मामू वाकई इस गांव से माइग्रेट करके इंडिया की तरफ गए थे। उनके दौर की जो भी चीज़ें हैं आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे साथ फजान भाई भी मौजूद हैं। इनका गांव जो है इस गांव के बिल्कुल साथ ही है। फजान भाई इस बात में कितनी सदाकत है कि ये गांव जो है ये हरभजन मान सिंह के नानकों का गांव है? जी ये वाकई उनके नानकों का गांव है। उनकी मम्मा और मामू इधर ही रहते थे। वो 47 की वंड में वो इधर से जब गए हैं। इसका गांव का नाम करतारपुर था पुराना पहले वाला। ठीक है। अब है वो 200 जीबी के नाम से जाना जाता है। ये 200 पूरा 200 पूरा करतारपुर। और ये तहसील समुंदरी, ज़िला लैलपुर पहले था नाम, अब इसका फैसलाबाद। आज हम क्या क्या चीज़ें दिखाने वाले हैं? हरभजन मान सिंह के नानकों का जो दौर था उस दौर की कोई चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जो हम दिखा सकें। जी ये आप ये पीछे मेरे देख सकते हैं, ये एक उस दौर की है और उसके अलावा वो खेतों में भी और खेतों में दूसरी है। और गांव के बीच में एक गुरुद्वारा था लेकिन वो अब उधर बिल्डिंग बन चुकी है। उसके अलावा एक सरदारों के दौर का जो लंबड़दार था उस दौर का, जी जी उनका घर है उधर। उसका दरवाज़ा ही तकरीबन नज़र आ रहा है। ठीक है, वो भी देख सकते हैं। वो भी हम अपने व्यूअरों को दिखाएंगे। जी वो हम व्यूअरों को दिखाएंगे। अच्छा, ये जो उस दौर का उनका ये गुरुद्वारा है, क्या चीज़ है? जी ये उनकी इबादत गाह ही है, गुरुद्वारा ही है उनका। जी ये उसी दौर का है, आप देख सकते हैं। ये जो इसमें लिखाई वगैरह की हुई है, ये जो मेंशन किया हुआ है अपनी ज़बान में उन्होंने, ये उसी दौर का है ये? जी जी ये उसी दौर का है जी। ये दिए वगैरह मेरे ख्याल से जलाते होंगे यहाँ, कोई उनका हिसाब किताब होगा। जी ऐसा ही है जी। ये जो धुएं का जो कालक सी नज़र आ रही है जी ये उसी दौर की लगी हुई है? जी जी या बाद में भी कुछ दिए वगैरह जलाए गए हैं? जी जी उसी दौर का ही है ये। ठीक है। ये नीचे देखें ना, जैसे पहले इधर फर्श लगा हुआ था जी। सुनने में यही आया कि जब सिख वगैरह इधर से वंड में गए हैं तो उन्होंने अपना कीमती सामान एक देग में छुपा के इसके अंदर रख दिया था इस जगह पे? जी जी ठीक है, फर्श लगा दिया था। सही है। तो जब वो ठीक सेटल हो गए हैं उधर तो 2-3 साल बाद वो इधर आए हैं। आके उन्होंने पुलिस फोर्स के साथ फौज के साथ वो आए हैं, वो अपनी देग वगैरह लेके गए हैं। दोस्तों ये जो उनके इबादतगाह है इसका जो फर्श है ये आप देख सकते हैं। यहाँ फजान भाई कह रहे हैं कि इस बात में पता नहीं कितनी सदाकत है, लेकिन कहते हैं कि खुदाई करके यहाँ से कोई देग वगैरह थी या उनका कोई कीमती चीजें वगैरह रखी हुई थी जो वो यहाँ से निकाल के लेके गए थे। मैंने भी ये बात सुन रखी है, लेकिन इस बात में कितनी सदाकत है ये तो अल्लाह ही जानता है। ये आप इर्द गिर्द का माहौल देख सकते हैं। साथ ही एक चीज़ हमें मिली है, ये आप देख सकते हैं। ये जो बड़ा दरख्त नज़र आ रहा है ये बोर्ड का दरख्त है, ये उसी दौर का है।
दोस्तों मैं इसके बारे में मज़ीद बताता चलूँ कि ये जो 200 पूरा गांव था, इसमें सारे सिख साहबान ही रहा करते थे। ये 200 पूरा चक, 201 और 203, ये 3-4 जो गांव थे ये सारे सिखों के गांव थे। उस वक्त जो है सिख साहबान जो थे यहाँ रहा करते थे और उनके इर्द गिर्द जो है मुसलमान रहा करते थे। इसके अलावा कोई और निशानी उनके दौर की हो तो हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे। उधर भी एक गुरुद्वारा है, उधर जो ज़मीनों के अंदर है, गांव के बीच में एक गुरुद्वारा है, लेकिन वो तो सब आदता बस ख़त्म हो गया। गया। फिल्म स्टार हरभजन मान सिंह का ये गांव है, ये आपको दिखा रहे हैं हम आज स्पेशली हरूनाबाद से तकरीबन 200-250 किलोमीटर सफ़र करके मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ ताकि हम इस गांव को कवर करें और आपको दिखाएं। वो भी क्या दौर था कि हरभजन मान सिंह के जो मामू थे और उनकी वालदा जो थी इन गलियों से गुजरा करते थे और यहाँ एक जंजघर भी हुआ करता था जो अब बच्चियों का स्कूल बन चुका है। हरभजन मान सिंह के मामू ने बताया कि उस वक्त कौन कौन से लोग यहाँ आबाद थे, कौन सी कौमें आबाद थी और क्या क्या वाकयात होते थे। अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत सी बातें बताई थी। उनके इंटरव्यू की जो मैं वीडियो आपको बताऊंगा, उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यहाँ से जब तजारत की और इंडिया की तरफ गए वो पूरी स्टोरी सुनाई हुई है। वो बहुत दिलचस्प और रो देने वाली स्टोरी है। वो वीडियो पे आप जाएंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। वीडियो में एंड तक जुड़े रहना क्योंकि मैं आपको वो वीडियो के बारे में भी बताऊंगा। हरभजन मान सिंह के नानकों के गांव के एक भाई साहब हमें मिले हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनके बारे में पूछते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है, अपना नाम बताइएगा। तारक मेरा नाम। तारक है जी। हमने सुन रखा है कि ये जो गांव है 200 पूरा, क्या पूरा नाम क्या है इसका? चक नंबर 200 गांव करतारपुर, तहसील समुंदरी, जिला फैसलाबाद। हमें ये बताइएगा कि ये बात हकीकत है कि हरभजन मान सिंह की फैमिली, उनके जो मामू थे, उनकी वालदा जो थी वो इसी गांव से बिलोंग करते थे? बिल्कुल इदां ही है जी, इसे पिंड च ही रहंदे सी। अच्छा, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ठीक है, ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਬੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, सही है। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ? ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ? ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਖੂਹ ਵੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ठीक है। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। अच्छा, ਤਕਰੀਬਨ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, सही ਕੋਈ है। ਮਤਲਬ ਢਹਿ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੰਝ ਘਰ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੰਝ ਘਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। अच्छा, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ। सही है। ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ अच्छा। ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ। हमें ये बताइएगा कि एक YouTube पे हमने वीडियो देखी, आपने भी देखी होगी, हाँ बिल्कुल। जो हरभजन मान सिंह अपने मामू से जो इंटरव्यू ले रहे थे, बिल्कुल उसमें उन्होंने जो गांव का जिक्र किया था, उन्होंने लोगों के नाम लिए थे। उस वक्त के जो लोग यहाँ मौजूद थे, वो लोग, उनमें से कोई बंदा है उस दौर का या ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ family? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸਰਵਣ ਤੇਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਲੋਹਾਰ ਸੀ, ਸਰਾਜ ਲੋਹਾਰ। सही है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਲਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੌਣ ਪਾਉਣ, ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਹੈ। सही ਵੈਸੇ है। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ। ਰਾਜ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਗੇ। सही है। उनके जो खेत थे, खेत उस वक्त थे, उसके बारे में आपको कोई मालूमात है कि वो खेत कहाँ मौजूद हैं? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੈਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, हाँ जी। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਦਦਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। तो हरभजन मान सिंह या उसकी फैमिली से अगर हमारी कोई वीडियो देख रहा है तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਹਾਂ। हरभजन मान सिंह ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 200 ਗਾਬੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਨਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। बड़ी खुशी हुई कि साढ़े पिंड से तुसीं उठ के गए। बहुत अच्छा पैगाम दिया है। हमारे जो हीरो है, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। बहुत अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने। चाचू ने उनको पैगाम दिया है कि वो अपने मामू के, अपने वालदा के गांव में आएँ। ये कह रहे हैं कि हम उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। वो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, हम गाँव भी घुमाएंगे और उनके खेत भी दिखाएंगे। तो हरभजन मान सिंह, अब जो है आपको यहाँ चक्कर लगा लेना चाहिए क्योंकि चाचू ने अब कह दिया है। बहुत खुशी होगी अगर आप तशरीफ लाएंगे ना।
आप देख सकते हैं कि चाचू जो है आपके मुंतज़िर हैं। इसके अलावा गांव के काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, वो भी आपके मुंतज़िर हैं। वो कहते हैं कि हरभजन मान सिंह और उनके मामू यहाँ आएँ और अपना गांव देखें, अपने खेत खलियान जो थे उस वक्त वो यहाँ छोड़ के गए थे वो भी देखें, ताकि वो अपनी पुरानी यादें जो है ताज़ा कर सकें। दोस्तों, ये उसी दौर का घर का दरवाज़ा है जब 1947 से पहले उनके मामू जो थे यहाँ से गए थे। फिजान भाई, ये जो दरवाज़ा हमें नज़र आ रहा है ये भी उसी दौर का है? जी, ये मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये जब सरदारों के दौर के हरभजन मान सिंह के जब मामू इधर रहते थे ना, ये उन्हीं दौर के लंबड़दार का ये घर था। उनके दौर का जो मौजूदा लंबड़दार था उनका ये घर हुआ करता था। वही बिल्डिंग नज़र आ रही है ये जो है। बिल्डिंगें तो मेरे ख्याल से फिजान भाई वो नहीं है, दोबारा मकान बनाए, लेकिन ये दरवाज़ा उसी दौर का लग रहा है। सा जो बचा है बस ये दरवाज़ा ही है बस। दोस्तों, ये जो आप पीछे दरवाज़ा सा बना हुआ देख सकते हैं, ये हरभजन मान सिंह के मामू यहाँ रहा करते थे, तो ये जो दरवाज़ा है उसी दौर का है। यहाँ सुनने में आया कि एक लंबड़दार का घर था, बस यहाँ अब ये दरवाज़ा ही रह गया है। पीछे जो मकान बने हुए हैं ये दोबारा बने हुए हैं। गली आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ उनका मकान हुआ करता था। बस यहाँ ये दरवाज़ा ही रह गया, यही निशानी बाकी है। चक 200 पूरा करतारपुर हरभजन मान सिंह के मामू का, उनकी वालदा का गाँव है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत आलीशान घर होगा, लेकिन अब ये इतना सा दरवाज़ा ही बाकी है जो हमारे सामने मौजूद है। ये आप देख सकते हैं हरभजन मान सिंह के मामू का जो गांव है अब दोबारा डेवलप हो चुका है। उनके मामू और उनकी वालदा के दौर में इस गांव में तकरीबन 200 घर हुआ करते थे, लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा गांव बन चुका है और बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। मज़ीद चलते हैं और आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। इंटरव्यू वाली वीडियो देखने के लिए सिंपली यूट्यूब पे आपने हरभजन मान सिंह का पाकिस्तान से रिश्ता ये अल्फाज लिखेंगे तो यूट्यूब आपको वो वीडियो रेकमेंड कर देगा। सर्च करने के बाद एक और वीडियो आपको नीचे नज़र आएगी, वो वीडियो भी आप देख लेना। जी, ये उसी दौर की है, ये भी जो हमने कहा था कि आपको दिखाएंगे। और ये सभी खेत हैं सरदार लोगों के, ये सभी इधर ये सरदार लोगों के खेत हुआ करते थे। तो इधर माशाल्लाह फल भी बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, कोई ऐसा फल नहीं कि इधर जो ना हो, सभी फल थे इधर। तो अपनी फसल वगैरह जो लेके जाते थे वो करीबी शहर पुराना मामू गंज है अभी। हरभजन मान सिंह के मामू ने अपनी वीडियो में जिक्र किया था जी, मामू कांजन के रेलवे स्टेशन का भी जिक्र किया था। जी, मामू गंज के रेलवे स्टेशन वो अभी भी मौजूद है। और वो अपने गड्ढा पर वो अपनी फसल वगैरह लेके जाते थे मामू गंज में। अच्छा, उनके मामू वगैरह जो थे उस वक्त अपने गड्ढों पे अपनी जो फसल वगैरह अनाज वगैरह जो था वो जी लेके मामू कांजन जाया जी, करते थे। उधर बेच के आते थे वो। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पे भी जी जाते थे। आपको रेलवे स्टेशन भी वो दिखाएंगे हम। मामू कांजन के रेलवे स्टेशन की हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। हरभजन मान सिंह के जो मामू थे उनके जो खेत थे उसके बारे में आपको कोई मालूमात है कि वो कहाँ थे और किस जगह पे थे? मुझे इतना खास तो नहीं पता, लेकिन ये जो ज़मीनें हैं ये सरदार लोगों की थी। ये सामने जो जितनी भी ज़मीनें नज़र आ रही हैं ये सारी सरदार साहबान की थी। इनमें से पता नहीं उनकी ज़मीन कौन सी थी, लेकिन दोस्तों क्योंकि उस वक्त यहाँ सारे सरदार साहबान रहा करते थे। ये जो 2-3 मैंने आपको गांव बताए हैं ये सारे सरदार साहबान के ही गांव थे। यहाँ से वो माइग्रेट करके इंडिया गए थे। अब तो यहाँ मुसलमान आबाद हो चुके हैं, मुख्तलिफ़ कौमें हैं जो यहाँ आबाद हैं। किसी को स्टिल इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि उनके कौन से खेत थे। हरभजन मान सिंह के मामू जो थे सरदार साहबान, उन्होंने अपने इंटरव्यू में उन खेतों का जिक्र किया था। उनके तकरीबन 25 एकड़ ज़मीन थी, यानी कि 1 मरबा ज़मीन हुआ करती थी। वो भी इन खेतों में से कोई खेत थे जिस पे वो अपनी फसल बोया करते थे और अनाज उठाया करते थे। ये आप देख सकते हैं लहलहाते खेत आज भी मौजूद हैं, लेकिन सरदार साहबान जो थे यहाँ से इन सब खेत खलियान को और इस गांव को छोड़ के इंडिया की तरफ चले गए। आज वो इसे याद करते हैं, उनकी यादें जो है यहाँ रह गई हैं, लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो यादें हैं वो समेट सकें और आपको दिखा सकें। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और फैसलाबाद के इस इलाके में आया ताकि मैं आपको हरभजन मान सिंह के मामू और उनकी वालदा का जो गांव था वो दिखा सकूं। इसलिए इस पे एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। बहुत सारी नेक दुआओं के साथ अब अपने मेज़बान उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।